जौन मित्र दुख हो ही दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक हारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उस मित्र को देखते ही पाप लग जाता है। क्योंकि आज युवाओं में मित्र बनाने की होड़ बहुत रहती है, इसलिए मित्रता बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, यह केवल बुद्धि का ही नाश नहीं करती मेरे मित्रों, यह सद्वृत्ति का भी क्षय कर देती है। इसलिए जो है उदाहरण उन्होंने दिया कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस एक बार अपने मित्रों के साथ जुआ खेल रहा था और अपने पिता को पत्र में लिखा कि मैं बीमार हूं, और उसका पिता अचानक उसके पास चल पड़ा और जाते हुए जब देखा हो दरवाजे से कई लोग जुए खेल के निकल रहे थे, भाग रहे थे। उसका पिता देखा जब उसको, तो मकदूनिया के बादशाह ने कहा अभी अभी जो है हमने को जो है ज्वर नहीं पड़ा है। तो उसने कहा, उसके पिता ने कहा कि मुझे अभी दरवाजे पर मिला था। तो इस तरह से जो है मेरे बच्चों कुसंग से जरूर बचे रहिए जो है। और इसी के साथ वंस अगेन वेलकम टू बैक आवर चैनल अभिनव क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के वीडियो सूरदास के पद लेकर के आए हैं, और एक पद जो है आपके सामने जो है हम रखेंगे, जो है यह पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो है आप देखेंगे इसे, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, और पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, और ज्यों जल माह तेल की गागर, और बूद न ताकव लागी, और प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, और दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला भोरी, और गुर जाटी जो पागी। ऊधव तुम हो मत अति बड़ भागी। मैं यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड को लिख देता हूं और इसके बाद जो है हम इसकी व्याख्या करेंगे। जो है अपरस माने होता है अलिप्त, अपरस माने अलिप्त जो है। पुरैन पात माने कमल का पत्ता, पुरैन पात माने कमल का पत्ता। रस माने जल, प्रीति नदी माने प्रेम की नदी, परागी माने होता है मुक्त होना या प्रेम करना भी होता है। और आज हम ये जो है सूरदास के इस पद को जो है लिए हुए हैं और इसकी हम आपके सामने व्याख्या रखेंगे। आपको पता होगा कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्यतम कवि थे। जो है उन्होंने 3 रचनाएं किया, आपको पता होगा, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसी में से जो है यह पद लिया गया है जो है, और इस पद की हम जो है संदर्भ सहित व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास जैसा होगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप कि ऊधव तुम हो अति अनुराग बड़ भागी, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। देखिए इसका जो संदर्भ हम ले सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति शिरोमणि इसे लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं ना, इसमें संदर्भ पहले लिख देंगे, इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। अच्छा, संदर्भ क्या होता है? रेफरेंस अंग्रेजी में कहते हैं। संदर्भ माने होता है कि उसके बारे में उसकी संक्षिप्त रूपरेखा देना, हल्का सा उसके मतलब उसका विषय वस्तु पर चर्चा करना संदर्भ में कह सकते हैं। और प्रसंग माने उसकी संक्षिप्त रूपरेखा देना जो है। तो प्रस्तुत पद्यांश भक्ति शिरोमणि सूरदास जी द्वारा रचित काव्य सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। किससे लिया गया है? भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास के सूरसागर
जो है द्वारा सूर सागर में भ्रमर गीत, कहां से? भ्रमर गीत से लिया गया है। और इसका प्रसंग जो है क्या है, इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूं। जैसा आप कहेंगे आगे से फिर उसको और अपडेट करेंगे कि गोपियां सगुण प्रेम पथ के जो है प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं, क्योंकि वो सगुण प्रेम निशाकार भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं और उद्धव जी उन्हें जो है ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे। इसी पर जो है यह पद है, देखेंगे आप क्या है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां जो है क्या, सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां जो है उद्धव की जो है प्रेमहीनता पर जो है व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव आप सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं, है ना, आप सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। उद्धव तुम हो अति अनुराग बड़ भागी। हे उद्धव जी आप बड़े जो है भाग्यशाली हैं, आप प्रेम के बंधन से मुक्त हैं, आप सगुण प्रेम से जो है बंधन से मुक्त हैं, अनासक्त हैं और आपका मन किसी के प्रेम में डूबा नहीं है ना। अपरस रहत स्नेह तगात, है ना। अपरस का मतलब होता है आप अलिप्त हैं, अछूते हैं। रहत स्नेह, स्नेह माने होता है प्रेम और तागा माने धागा। आप जो है प्रेम रूपी तागा से बंधे नहीं हैं और ना ही मन अनुरागी और ना ही मन और नहीं आपका मन जो है अनुरागी से युक्त है। अनुराग माने होता है प्रेम, है ना। आपका मन जो है ना वो प्रेम में नहीं है, अनुराग में नहीं है और ना ही आप किसी तरह से जो है कि प्रेम के धागे बंधे हुए हैं जो है, और आप अनुरक्त हैं और आपका मन किसी के प्रेम में डूबा नहीं। आप श्री कृष्ण जैसे साकार मूर्तिमान प्रेम वाले जो है, जो प्रेम की मूर्ति हो, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे महान व्यक्ति के साथ रह करके भी आप प्रेम को जाने नहीं, जो आप उससे मुक्त हैं। कैसे मुक्त है? कह रही है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात माने कमल का पत्ता, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देहन त्यागी, और जल में रहता है फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं उतरती, फिर भी जो है जल की एक बूंद भी नहीं उतरती है। आप देखे होंगे ना कमल का पत्ता बिल्कुल ऐसे रहता है, उस पर जल की बूंदें ठहरती नहीं है। ऐसे आप भगवान श्री कृष्ण के साथ रह करके, पानी में रह करके, और जो है आप पर जो है कमल की उसी समान इस पर एक बूंद की पानी भी, प्रेम रूपी पानी जो है आपके ऊपर जो है नहीं लग रही है ना। ज्यों जल मान तेल की गागर बूंद न ताको लागी। कह रही है कि जो है तुमने प्रेम सरिता में, यानी प्रेम रूपी सरिता में, प्रेम रूपी नदी में जो है, प्रेम रूपी सॉरी जल में आपने पांव में को डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी जो दृष्टि है उस सौंदर्य में डूबी ही नहीं, इसके विपरीत है ना। ना ही जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस तरह से गगरी में ना तेल होता है उसमें लगता नहीं है, वो भले ही होता है लेकिन उसमें एक बूंद भी जो है तेल लगता नहीं है, और बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो, आपने जो है प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं, और क्या किया? दृष्टि न रूप परागी, और आपकी जो दृष्टि है ना वो जो है एकदम रूप जो है रूप को देखकर परागित नहीं हुई, मुग्ध नहीं हुई, अर्थात आप प्रेम किए ही नहीं। आप जो है रूप को देख करके भी आपकी दृष्टि जो है उसमें गई ही नहीं, है ना। तो क्या सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो लागी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की प्रेम में डूब करके उसी तरह से लिप्त हो गई हैं कि जो है कि हम भोली भाली जो है अबला हैं, किस तरह से हम उसमें प्रेम में लग गई हैं कि जिस तरह से गुड़ चाटी जो पागी, जैसे पके हुए गुड़ में चींटियां लग करके जो है उसमें एकदम लिप्त हो जाती हैं और एकदम पूरी तरह से प्राण भी दे देती हैं, उसी में लग जाती हैं। अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से गुड़ होता है, गुड़ में जो है जब चींटियां लग जाती हैं तो उसी में एकदम लीन हो जाती हैं और उसमें प्राण भी त्याग देती हैं। उसी प्रकार से जो है गोपियां कह रही हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के भक्ति में इस तरह से अनन्य रूपी जो है प्रेम में इस तरह से डूबी हुई हैं कि वह उसी में अटूट प्रेम करती हैं, और उसके लिए चाहे उनके प्राण ही त्याग देना पड़े, इसके लिए गोपियों को किसी भी तरह की जो है
बर्दाश्त नहीं है, किसी भी चीज की परवाह नहीं है, अर्थात वो कृष्ण के प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर कर देती है जो है, अर्थात वो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाना चाहती है। तो ये जो है आपके लिए हमारा पद था सूरदास का एक, और इस पर हम आगे आते समय जो है और भी प्रयास करेंगे, पद और सूरदास सहित तमाम कवियों की रचनाएं और लेकर के आएंगे। इसमें भाषा जो है ब्रज भाषा रहा, भाषा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया जो है, अलंकार इसमें उपमा, रूपक, और वक्रोक्ति रहा, छंद एक जो है गेय पद है, और रस तो आप वियोग श्रृंगार जान ही रहे हैं। रस क्या है? वियोग श्रृंगार है। आगे हम रस छंद अलंकार सहित सभी की व्याख्या करेंगे जो है आपको। और ये छोटा सा मेरा प्रयास रहा, साहित्य का वीडियो हमने आज पहली बार डाला है, और आगे अगर आपका कमेंट अगर आएगा जैसा, तो हम इसे और अपडेट करते हुए अच्छे से डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, दिन भर के थकान के बाद ऊर्जा रहित रहते हैं, लेकिन आप सभी का सहयोग प्रेम अगर बना रहा तो इसी तरीके से हम दिन भर के अपने सभी कार्यों को निपटाते हुए जो है उसको दबाते हुए फिर से आपके लिए बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो वास्तविक रूप से आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, तो इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा जो है, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, और जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हमारा वीडियो कैसे लगा। इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।